हमारे सामने अमरदीप जी हैं और जो मंडी से सांसद सुश्री कंगना रनौत जी हैं, उनके पिताजी हैं। हम चाहेंगे इनके साथ कि कंगना जी के जो बचपन की यादें हैं, उनके क्या हौसले थे, उनकी क्या उम्मीदें थी, क्या चाहते थे वो, इस तरह का एक हिमाचल वासियों के लिए एक बहुत ही खुशी की बात कहें या लहर कहें कि एक इस तरह से अगर सामने हमारे सांसद कंगना जी हैं तो क्या कुछ कहेंगे। सर, पहले तो पॉवर 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम चाहेंगे सर कि कंगना जी के बारे में, उनके हौसलों के बारे में, उनकी उम्मीदों के बारे में, उनके क्या ख्वाब थे, जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म मिला है, कुछ जो बातें हैं आप जनता के साथ शेयर करें। देखिए, उसका बचपन यहीं पे गुजरा हुआ है भांबला में, और उसकी जो मैट्रिक तक की जो पढ़ाई, जो शिक्षा थी, वो भी भांबला के एक स्कूल में ही हुई है। और बचपन में काफ़ी पढ़ने में भी तेज़ थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी होते थे हमारे, उनमें बढ़ चढ़ करके वो भाग लेती थी। मैट्रिक के बाद फिर मैंने उसको DAV स्कूल चंडीगढ़ में उसको एडमिशन ली। वहाँ पे हम लोग उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन भाग्य को और उसको कुछ और ही मंजूर था। तो धीरे धीरे फिर उसने जो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दिया, और फिल्म इंडस्ट्री में उसने सबसे पहले एक आईयूर के कॉन्टेस्ट था, वो लड़ा, और आईयूर में उन्होंने उसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया अपना। फिर वो उसने पीछे हट के नहीं देखा, फिर वो बॉम्बे चली गई। वहाँ पे वो आशा चंद्रा जी का एक डांसिंग स्कूल था, उसमें उसने एडमिशन ली, और वहाँ पे जा कर के उसने वो डांसिंग कोचिंग शुरू की। और वहीं फिर उसको अनुराग बासु जी थे जो डायरेक्टर थे फिल्म इंडस्ट्री में, उन्होंने सबसे पहली फिल्म जो थी वो गैंगस्टर, उसके लिए उसको चुना। और वो गैंगस्टर फिल्म थी, उसने अपनी प्रतिभा से और अपने टैलेंट से उसको इतना हिट किया, और वो बहुत बड़ी हिट हुई और भारत में बहुत देखी गई। वो फिल्म बहुत अच्छी थी, और वहीं से फिर उसने अपना जो ये फिल्मी दुनिया का जो सफ़र था ये शुरू किया। हम बहुत ही गौरवान्वित माता पिता हैं कि ऐसी जो बेटी है वो हमें मिली है। हम ये चाहेंगे कि अगर अगले जन्म में भी ये हमारी बेटी बने। और हमें बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि जो भी हम यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने हमारे प्रदेश का, हमारे प्रदेश के लिए ये इतना अच्छा जो सौभाग्यशाली एक समय दिया, और हमारे लिए एक सका घाट के लिए, खासकर मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए हमें जो इज्जत मान दिया, उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। और उन्होंने जिस काम के लिए हमें भेजा था, वो काम उनकी ही कृपा से और उनकी कृपा दृष्टि से, और यहाँ के लोगों ने जो हमारा सहयोग दिया, और वो काम भी हमने पूरा कर दिया है। आज वो मंडी संसदीय क्षेत्र की एक सांसद बन के दिल्ली में पहुँची। इतनी बड़ी अचीवमेंट फर्स्ट टाइम पे वो संसद के लिए उन्होंने जो सामने आए, वो इलेक्शन लड़ा है, इतनी बड़ी अचीवमेंट, और इतने बड़े आंकड़ों में आपको लगता था कि इस तरह से हम जीत पाएंगे? जी, ऐसा था कि उम्मीद तो हमें पूरी थी, क्योंकि यहाँ कांग्रेस में भी बहुत ज़्यादा गुटबंदी थी, और फिर विक्रमादित्य ऑलरेडी पहले ही एक PW मिनिस्टर थे, एक तरफ सारी गवर्नमेंट थी, और उनका पहले से ग्राउंड बना हुआ था। हम लोगों का जो ग्राउंड था वो हमें खुद ही बनाना पड़ा, और हम लोगों ने बहुत काम किया। लोगों के घर में हम लोग गए, टीमें बना करके गए, और लोगों ने हमारी बातें सुनी, और हमें एक भारी जो जनसमर्थन जो है वो उन्होंने दिया। और आज आप लोगों की सबकी कृपा से, और मंडी क्षेत्र के जो जितने भी जो मतदाता हैं, उनको मैं बहुत आभारी हूँ, और उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ जो है वो हमें दिलाई।
एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हम भी अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से, हिमाचल वासियों की तरफ से, रिपब्लिक 24 की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से कंगना जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और ये ज़रूर कहेंगे कि अगर इस तरह का लोगों ने मौका दिया है तो वो उनके उस मौके को मद्देनज़र रखते हुए अपने काम को लेके खरे उतरे हैं और समाज की भलाई के लिए, समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दें। जैसे जी अमरदीप जी ने कहा है कि हमें अगर मौका मिला है तो हमें उसे बढ़ चढ़ के अब उसको पार करना है, उस पड़ाव को पार करना है और समाज हित में हमें काम करना है। इसके आगे की जो भी अपडेट रहेगी हम आप तक देते रहेंगे।